नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी चैंपियन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एलपी सिलेबस 2025। तो दोस्तों, चलिए हम डायरेक्ट आपको ले चलते हैं। वो जो नोटिस आई हुई है, उस नोटिस के तहत आपका जो सिलेबस है आरआरबी का, जो बोर्ड की तरफ से दिया गया है, उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं आपका ये जो असिस्टेंट लोको पायलट सहायक का जो भर्ती है, ये 12 अप्रैल यानी कि 12/4/2025 से आवेदन इसका प्रारंभ हो चुका है, जिसका अंतिम तिथि 11/5/2025 तक है। और इसका जो अंतिम भुगतान का तिथि है, वो देख पा रहे होंगे यहाँ पे 13/5/2025 का है। तो चलिए हम सीधे आपको ले चलते हैं नोटिस बोर्ड की तरफ, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम का सिलेबस है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 3 चरणों में होने वाला है। जैसे पहला चरण आपका ये हो जाता है CBT टेस्ट, CBT 1। तो CBT 1 में आप जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, तो उनके लिए क्या क्या सिलेबस होगा, क्या क्या वो पढ़ेंगे, उनके लिए कौन कौन सा सिलेबस के लिए वो तैयारी करेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट होगा उनका, किन किन सब्जेक्ट पे वो कितना फोकस करेंगे, कितने मार्क्स उसमें पूछे जाएंगे, ये सारे डिटेल हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, आपको जो यहाँ पे टाइम है वो 60 मिनट का दिख रहा है। प्रश्नों की संख्या आपका 75 है, और आपको जो अधिकतम मार्क्स है वो भी 75 है, और इसमें एक प्रश्न पे 1 मार्क्स आपको दिया जा रहा है। और गलत उत्तर अगर आप देते हैं तो आपका 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि आप 3 गलत करते हैं तो आपका 1 सही अंक काट लिया जाएगा। और इसके साथ कई शिफ्टों में आयोजित CBT के लिए अंक का सामान्यीकरण भी किया जाएगा। अगर एग्ज़ाम आपका अलग अलग शिफ्ट में हुआ, तो उसमें वही नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है, वो पद्धति आपको यहाँ पे अपनाया जाएगा। आगे यहाँ पे एक और है कि पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जिसे कहते हैं, जैसे EWS है उनके लिए 40%, OBC NCL वाले 30%, और SC के लिए भी 30%, ST वालों के लिए 25%, ये जो है ना क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं आपके जो CBT 1 में जो जो सब्जेक्ट रहने वाले, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं गणित है, मानसिक क्षमता है। चलिए, तो इन सबको हम बारीकी से आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कुल 4 सब्जेक्ट आपके होंगे CBT 1 के लिए। RRB ALP एग्ज़ाम, इसके जो पैटर्न है आपका 2025 पे, इस बेस पे आप CBT 1 का जो एग्ज़ाम देंगे, उसमें आपका जो फर्स्ट है जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 25 दिए जाएंगे, और नंबर ऑफ़ मार्क्स 25 आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और नेक्स्ट आपका है मैथमेटिक्स, और जिसमें आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 20 दिया गया है, और नंबर ऑफ़ मार्क्स भी 20 है। नेक्स्ट आपका है जनरल अवेयरेंस। तो जनरल अवेयरेंस में का जो आपको जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 10, और इसके लिए आपको 10 मार्क्स भी दिया जा रहा है। जनरल साइंस से भी आपका 20 क्वेश्चन हैं, और आपका यहाँ पे 20 मार्क्स भी दिया जा रहा है। तो टोटल आपका यहाँ पे 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स है, और टाइम आपका टोटल 60 मिनट्स। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं आपका अब इन सब्जेक्ट्स पे आपको किन किन टॉपिक्स पे पढ़ाई करनी है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट आपका है फर्स्ट जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपके जो कौन से मुख्य टॉपिक हैं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, इसमें आप पॉलिटी, आपका इकोनॉमिक्स आएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, और आपके जो स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स हैं वो आपके जनरल अवेयरनेस में आते हैं। नेक्स्ट आपका है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें आप जानेंगे कि इसमें आपका एनालॉजीज हैं, क्लासिफिकेशन है,
डायरेक्शन सेंस है, और सैलोगिज्म है, वेन डायग्राम है, ब्लड रिलेशन है, और आपका ये आर्ग्यूमेंट एंड एजम्पशन भी है, और उसके साथ फिगर कंप्लीशन, डाटा सफिशिएंट इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, और आपका ये नॉन वर्बल रीजनिंग भी इसमें इंक्लूड है, और एक कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज़, और मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ये सारे आपका रीजनिंग का सिलेबस है, जैसा कि इसमें आप अपना प्रिपरेशन इस बेस्ड पे करेंगे। तो दोस्तों आगे हम डिस्कस करते हैं आपका मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स में वो कौन सा चैप्टर है जो इसमें आपका सिलेबस के अंदर कवर किया गया है। तो पहला आपका है सिंप्लीफिकेशन, सेकंड परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल एंड फ्रैक्शन आपका है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स है, नंबर सिस्टम है, टाइम एंड डिस्टेंस आपका है, और इसके साथ मिक्सचर एंड एलिगेशन है, एलसीएम एचसीएफ है, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि एडवांस मैथ भी आपका इसमें इंक्लूड है, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिक्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, अलजेब्रा। तो दोस्तों आप इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपका मैथमेटिक्स में यानी कि अर्थमेटिक मैथ और उसके साथ एडवांस मैथ का भी कुछ पार्ट आपका इसमें इन्वॉल्व है। चलिए आगे हम बात करते हैं आपका जनरल साइंस। तो साइंस में आपका यहाँ पे किन किन सब्जेक्ट्स आएंगे, तो जैसे आपका फिजिक्स है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, इन इन चारों सब्जेक्ट से इंक्लूड होकर के आपके पास क्वेश्चन आएंगे साइंस में। तो आप सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लाइफ साइंस इन सारे का तैयारी करेंगे। आगे हम बात करते हैं द्वितीय चरण का, CBT 2 का। तो CBT 2 में वैसे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे जो CBT 1 क्वालिफाई होंगे, तो उनको CBT 2 एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए दिया जाएगा। तो दोस्तों तो CBT 2 में कितने कैंडिडेट होंगे अपीयर, तो उसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका ऑफिशियल नोटिस है जिसमें लिखा गया है कि जो टोटल रिक्तियाँ हैं उसके 15 गुना तक सीमित होगी। और इसके साथ एक अच्छी खबर मान सकते हैं आप इसको कि अगर कोई एक से अधिक उम्मीदवार का जो कट ऑफ है, कट ऑफ अंक के अगर बराबर अंक प्राप्त हो जाता है तो भी उनको CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी कि 15 गुना होने के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे भी हों जिनका अंक जो है ना वो समान आ गया कट ऑफ के, तो उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा CBT 2 के लिए। और इसके साथ हालांकि इसमें जो रेलवे है अधिसूचित पद के लिए कुछ पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार अपनी जो सीमा को और घटाने और बढ़ाने का जो अधिकार है वो सुरक्षित रखती है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपका ये जो CBT 2 का क्या पैटर्न है इसका पाठ्यक्रम का। तो यहाँ पे CBT 2 में दो भाग हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम के, भाग ए और भाग बी। तो इसके ऊपर हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो कुल अवधि है 2 घंटे 30 मिनट, इसमें आपके टोटल 175 प्रश्न होंगे, और भाग ए में आपको 90 मिनट दिया जाएगा जिसमें आपका 100 प्रश्न, और भाग बी में 60 मिनट 75 प्रश्न, और इसमें भी आपका कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। चलिए दोस्तों इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं आगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो पार्ट ए है उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका होगा, तो मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और उसके साथ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट आपका इंक्लूड होगा किसमें, तो पार्ट 1 में, जिसमें आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 होंगे, और आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, आपकी जो समय अवधि है वो 90 मिनट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और उसके बाद पार्ट बी में आपका जो एग्जामिनेशन होगा, जो क्वेश्चन पेपर आपके आएंगे वो आपके ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड होंगे। आपका जिस ट्रेड से आप हैं तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पेपर होंगे, और वहाँ पे आपको क्वेश्चन राइज होगा, यानी पूछा जाएगा, यानी कि 75 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट टाइम दिया जाएगा। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर और आपके जो ट्रेड टेस्ट हैं
इसमें क्या क्या आपके हैं उन सभी पे हम चर्चा करते हैं। जैसे कि आपका जो ट्रेड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उनमें आपका ये सिलेबस है। इलेक्ट्रिकल इंडिया, रोल्स, केबल्स, आप यहाँ पे फंडामेंटल इलेक्ट्रिक सिस्टम, स्विचेज, प्लग्स एंड इलेक्ट्रिक कनेक्शन, सिंगल फेज मोटर्स, ट्रांसफर्स, थ्री फेज मोटर सिस्टम, लाइट मैग्नेटिज्म। तो इतने सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले के लिए, जिनका ट्रेड ये होगा। नेक्स्ट, जिनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी कि जिनका ये ट्रेड है, मैकेनिकल ट्रेड है, उनके लिए टर्बो मशीनरी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, इन एनर्जी मटेरियल्स, एनर्जी कन्वर्जन, मैनेजमेंट्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, काइनेटिक थ्योरी, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल्स, मेटल हैंडलिंग, मेटलर्जिकल डायमेंशंस, हीट इंजन्स और रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनड। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे जिनका भी मैकेनिकल ट्रेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है उनको कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है यहाँ पे, जैसा कि नेटवर्किंग एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, द ट्रांजिस्टर, डाइस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सैटेलाइट मैटर्स, कंप्यूटर एंड माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर फिजिक्स और रोबोटिक रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। तो दोस्तों जिनका ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड था उनको ये सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे, आपके जब पास जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको फील होगा ये कि नहीं, हमने टॉपिक सिलेबस कवर किया था, तो ये क्वेश्चन हमारे ट्रेड से है और आप उसको इजी वे में अटेम्प्ट करके आप एग्ज़ाम करेक्ट कर लेंगे। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं जिनका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, उनका टॉपिक यहाँ पे सिस्टम थ्योरी, द पावर प्लांट, टर्बाइंस एंड बॉयलर्स, मेटालर्जिकल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, आईसी इंजन्स, हीट ट्रांसफर्स, मशीन डिज़ाइन, थर्मोडायनेमिक्स और मटेरियल अप्लाइंग मोशन। ये सारे टॉपिक उनको कवर करने होंगे। उसके बाद एक लास्ट आपका ये है जो HSC 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ है, उनके लिए इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स और वायरमैन, ये सारे टॉपिक उनको कवर करके रखने होंगे। कवर रखने के बाद ताकि आपका क्वेश्चन ही यहाँ से आएंगे 75 मार्क्स का, तो उसके लिए आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन करें और एग्ज़ाम क्रैक करें, जिससे कि आपका भी नाम रोशन होगा, आपके जिला जवार का, आपके देश का। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड यानी कि जो सिलेबस पैटर्न हमने डिस्कस किया इससे संबंधित कोई भी डाउट हो या कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें ताकि इसी तरह के और भी अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।